राजस्थान धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा श्री निम्बार्काचार्य पैनोरमा सलेमाबाद किशनगढ़ राजस्थान का दर्शन समारोह सोमवार को श्री जी महाराज के कर कमलों से हुआ तथा श्री जी महाराज द्वारा प्रथम प्रवेश टिकट खरीदकर आगंतुकों के लिए खोला गया। इसके उपरांत पैनोरमा का अवलोकन केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत द्वारा किया गया। यह पैनोरमा पिछले 6 वर्ष बाद आम जन के लिए खोला गया। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, उपस्थित भक्तजनों और दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। इस समारोह में श्री जी महाराज ने कहा कि इस पैनोरमा से निम्बार्काचार्य पीठ की आदिकाल से आज तक की जानकारी एक छत के नीचे श्रद्धालुओं को मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार निम्बार्काचार्य पीठ द्वारा जन जन तक सहायक होगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि निम्बार्क पीठ का जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तत्पर रहती है। आने वाले समय में सांसद कोष से आधुनिक तकनीकी डिजिटल शो के माध्यम से जन जन पैनोरमा में दिखाया जाएगा। धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि श्री जी महाराज की असीम कृपा से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इस पैनोरमा का उद्देश्य निम्बार्क पीठ में चित्रण व जीवन शैली का प्रस्तुतिकरण इस पैनोरमा के माध्यम से हो सकेगा। निम्बार्क पीठ की जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर यह पैनोरमा आम जन के लिए खुला रहेगा। इस अवसर पर नगर परिषद किशनगढ़ के सभापति दिनेश सिंह राठौर, एसडीएम अर्चना चौधरी, नगर निगम के पूर्व उपमहापौर संपत साकला, धरोहर प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी, समाजसेवी महेशचंद शर्मा सहित निम्बार्काचार्य के श्रद्धालु व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज अत्यंत प्रसन्नता है निम्बार्काचार्य पीठ में आज निम्बार्काचार्य पैनोरमा यद्यपि इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा एक औपचारिकता के रूप में कर दिया गया था, परंतु आज विधिवत रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भागीरथ जी चौधरी एवं इस प्रकल्प के जो सूत्रधार हैं, कर्ता धर्ता हमारे ओंकार सिंह जी लखावत एवं सारे प्रशासन के द्वारा आज इसका विधिवत उद्घाटन कह सकते हैं या देव दर्शन हम कह सकते हैं, वो आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से सभी जनमानस के लिए जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, आध्यात्मिक धरोहर हैं, उन सबका एक ऐसा स्थान बने जिसका संयोजन एक ही स्थान पर सभी मूर्त रूप में उसको देख पाए। उसी प्रकल्प में निम्बार्काचार्य ये पैनोरमा बना और यह दिव्य पैनोरमा आज आप सभी के लिए यहाँ पर उद्घाटित किया जा रहा है। इसका संपूर्ण योगदान और इसका जो श्रेय जाना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं है हमारे ओंकार सिंह जी लखावत। इतना भव्य निर्माण और इतनी सुंदर व्यवस्था आपके द्वारा संचालित की गई है, तो आज से आप सभी यहाँ पर इस पैनोरमा के माध्यम से हमारी निम्बार्क संप्रदाय का जो शास्त्रोक्त पूरा इतिहास है, जो पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत में जो वर्णन मिलता है, उन सब को आप यहाँ पर एक स्थान पर कुछ ही क्षणों में दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं के परम प्रिय मंत्री भागीरथ जी चौधरी एवं हमारे ओंकार सिंह जी लखावत एवं हमारा कृष्णगढ़ प्रशासन सभी को, हमारे उपखंड अधिकारी महोदया, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारी सनातन परंपरा को जनमानस तक बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, बिल्कुल ही साधारण रूप में कि हम जनमानस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उस रूप के लिए यह निम्बार्क पैनोरमा का आप सभी ने निर्माण करवाया। उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, सभी के लिए मंगल कामना। और हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार और वर्तमान राज्य सरकार दोनों ही सनातन संस्कृति की इसी प्रकार सेवा करते हैं। बोले अरे भैया बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ की ओर से सारे प्रथम हमारे अच्छा भैया सर्वेश्वर भगवान
करेंगे कुछ क्षणों के लिए शांति से। हाँ अरे इधर आइए। हाँ अरे मोटे क्यों नहीं है? मैं ऊपर बैठा ठीक है। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। जो श्रद्धा है मन आदर है मन में श्रद्धा है इसके नाम के नाम से गाने की वजह से और भगवान की श्री श्री जी महाराज की आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जगत गुरु निम्बार्काचार्य आज निम्बार्क पेनोरमा का आज शुभारंभ और हमारे श्री जी महाराज तो मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हम सबके मार्गदर्शक आदमी मैं जैसे को कह रहा था जो हमारे मास्टर जी हम सच बता किसी से नहीं हमें ये सोचते कि ऐसा फोन आता तो हमारे लिए आदेश होता हमें बता के हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं और हम सौभाग्यशाली है कि इनके आदर्शों में हम चलते हैं आज हम किसी को पूछें आज हमारे चेयरमैन साहब हमारे एस साहब सभी अधिकारीगण सभी यहाँ धर्म प्रेमी भाइयों को सरकार साहब ने ये सारा और 6,000 यहाँ कभी भी पीठ पर आते थे ठाकुर जी दर्शन होते जब तक जैसे दर्शन नहीं तब तक शांति नहीं मिली इतनी आपने कहा भगवान किसी ने देखा जैसे के रूप में हमने भगवान देखा आज उनको पीड़ा दर्द होता और कभी भी उनका चेहरे का तेज हमें सब बताते रहते और इसकी बहुत सब पर कृपा हम भाग्यशाली हैं कि आज ये पीठ हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं तो आज ही भगवान के जितने भगवान बनाया इससे हम आकर दर्शन करेंगे हमें बहुत बड़ा लाभ और ऐसा नतीजे से प्रार्थना करना चाहूँगा कि पहला टिकट आप आपके हाथ से मुझे दें ताकि मुझे एक सौभाग्य मिले इस पेनोरमा का और हम सब ये दर्शन करके हमें सबको ये हमेशा साहब कह रहे थे कि कोई तकलीफ आती है तो हम स्पीड का आता है तो शांति मिलती है मैं कह रहा हूँ कि जो चलिए आप कह रहे हो मैं मांगी दूँ ना फिर क्या है जब ये देना चाहते हैं 4 बार बोले कोई मांगने वाला नहीं मिला हम चाहते हैं भगीरथ जी इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम लाइव जैसे दिखाते हैं वैसे निम्बार्क पीठ को दिखाने का शौक है आदमी आए या बैठे संपूर्ण निम्बार्क पीठ को हम जो हमारे पास होगा प्रोजेक्टर के द्वारा उसको दिखाने का राजस्थान में मेरे पेनोरमाओं का शुभारंभ हम इस निम्बार्क पीठ से करना चाहते हैं इस पेनोरमा आपका सहयोग हो जाएगा आपका इधर सहयोग हुआ हमने 7 दिन में टेंडर किया 1-2 महीने में खोला स्क्रिप्ट लिखी और जैसे फिर आपका सहयोग जितने भी कितना इसका एस्टिमेट बने वो सारा और अब इसमें एक और रहेगा मेरे कमल जी मेरे यहाँ 5 साल उसके सदस्य रहे उसके पहले टेंडर में इसमें ये जितने डिज़ाइन करने का काम था उसको प्रिंटिंग कैसे होगा उसका 3D मूव बोर्ड क्या होगा वो हम इन्होंने इसमें सहयोग करके इसमें से अभी एस डी ओ साहब के चेयरमैनशिप में मैं कोई 4-5 बार आया पर मैं ईमानदारी की बात है एस डी ओ का मतलब तो दुनिया तो कुछ और समझती है और आपने इस शालीनता से इस सबके नाते किया मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं छुट्टी का मैंने फिर भी आपको अब एक काम करना हाँ ये सबसे बड़ी बात है मेरे खुद के निम्बार्क
और उन्होंने अवतार चरित्र नाम का महाकाव्य लिखा। और एक सुखद बात यह है कि आज मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ और मेरे गांव में 2 मंदिर हैं, गोपाल जी से तो इस पीठ का बहुत जब श्री जी महाराज विराज तो श्री जी महाराज के चरणों में जब हमको कोई छोटा मोटा शंका होता तो भी हम यहाँ आते हैं। और एक बात कहकर मैं अपनी बात को पूरी करूँगा, मैंने भगवान देखे तो नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई भगवान के मैंने दर्शन कर लिए, वो अगरबत्ती जलाते हैं वो होता है, सामने दर्शन होती है मूर्ति पे। एक बार मैं जयपुर से रवाना हुआ, मुझे किसी एक योजना के लिए जालोर जाना, मेरे साथ एक दिल्ली के पत्रकार थे, मैं दूर से आगे निकला, मैंने मुझसे कहा अपन जहाँ चल रहे हैं बीच में जय जय यहाँ निम्बारकाचार्य जी के रास्ते उनके दर्शन करके चलो, आशीर्वाद लेके, वो भी संस्कृत के विद्वान माघ कवि का काम होना था। मैं कहा जय जय इतने विद्वान है संस्कृत के, अपन उनका आशीर्वाद लेना अपने पार नहीं पड़ेगी, चलो चलो। हम यहाँ आए, ऊपर अधिकारी जी ने संदेश भेजा, हमको बुला लिया, हमने नहीं कहा हम क्यों आए और क्या। जो ही हम बैठे चरणों में, उन्होंने कहा लखावत जी आप इतना काम करते हो, एक माघ कवि पे क्यों नहीं काम करते थे? मतलब आप देखिए, हमने नहीं कहा, हमने किसी की जानकारी नहीं, मेरी सरकार में किसी को पता नहीं, केवल हम 2 लोगों ने सोचा चलो देख के आते कि हम भीनमाल में कोई काम करेंगे माघ कवि पे। पर जे का इतनी अनुभूति, इतना ज्ञान, इतनी तपस्या थी कि हम बैठते ही बैठते मुझे कहा, कहने लगे लखावत जी इतने काम करते हो माघ कवि पे क्यों नहीं चलेंगे? यह तपस्या, ये भक्ति, उसका असर इस बीच में कोई यूँ नहीं आते, हम तो बिल्कुल ही एलएलबी पास हो, अब सब हम तो बोलने के पैसे लेते हैं, क्या बहस के पैसे लेते हैं, पर हम श्रद्धा से यहाँ अर्पित होते हैं। तो इसलिए होते हैं कि समाज को दर्शन कराने का काम आपकी पीठ पे है। इसलिए ये जब बनाने का एक अवसर मिला, मुख्यमंत्री जब समारोह में आए थे और ये हुआ था कि भाई कोई क्या करेंगे, किसने कुछ घोषणा की, हमने मुख्यमंत्री जी का लगाओ ये क्या कर सकते हैं, अपन निम्बार्क संप्रदाय को कुछ कर सकें, ऐसा एक बात कहनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास ज़मीन नहीं थी, आपने कृपा करके हमको यहाँ इतनी महत्वपूर्ण जगह पे काम किया हुआ, उसकी निगरानी, उसका दिशा बोध आपने। हमने कहा अंदर क्या दिखा है, हमने कुछ ज़्यादा निम्बार्क पीठ के बारे में इतना तो नहीं पढ़ा था, जितना पढ़ते हैं उतना ही पढ़ा था। सारी सामग्री और उसके बारे में विशेष जानकारी देने का काम इस पीठ में। इसलिए मैं आज ये कह सकता हूँ कि इसकी जितनी भी जो हुआ और किस कारण हुआ, वो सब कारण कराने के कारण, हमको प्रेरित करने के कारण, हमको आशीर्वाद देने का कारण, हमारी हिम्मत न टूटे इसलिए समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया तो आपने। और मैं बेहिचक जिस समय मुझे लगता है कि हम कहीं संकट में हैं, क्या करें, मैं श्री जी महाराज को सीधा कहीं तो महाराज जी बताओ हम क्या करें, हम आपके बच्चे हैं ना। अब मैं किसी तीसरे से कहूँ, चौथे से कहूँ, 5वें से कहता हूँ, राजनीति में काम करता हूँ, आजकल अखबार में 5 बातें छपती रहती है। और महाराज जी मुझे बहुत सकून, और ये काम होने के बाद और बनने के बाद ये 5 साल 5.5 साल तक इसके उद्घाटन के बाद ताड़ा लगा। हमने उनसे कहा यार इनसे क्या लेना देना, हमसे आटा निकालो, किसी को निकालना हो, वोट से हराओ तो हराओ, जीताओ तो जीताओ। मैं तो चुनाव लड़ता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मुझे हरा देंगे लोग। मैंने कहा काय को हारने का मुद्दा देखे, मैंने जिंदगी में तय किया, मैं जिंदगी पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। परंतु 6 साल इसके उद्घाटन के बाद ताला लगा रहा, उसको सरकार का जिम्मा था, उसको चलाते, परंतु वो नहीं चला। खैर जो भी हो, जब समय काल है, आपसे भी निवेदन किया, जब मुझे दोबारा तीसरी बार जब अध्यक्ष बनाया, मैंने कहा ये काम करना, आपने कहा कि जब चाहो जैसे चाहो आ जाओ, आपने पूरा आपका हुक्म के हुआ। मैं एसडीओ साहब आपको धन्यवाद दूँ, वैसे अधिकारियों से हमारा रोज पल्ला पड़ता, पर आपने जिस सिंसियरिटी से अपने मन लगा करके इस सब में किया, आपकी पूरी टीम को भागीरथ जी का तो हमारी हालत क्या है, हम दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं हो तो भागीरथ जी से बात हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास कुछ चीज़ की दिक्कत है, और हमें कोई पूछता अच्छा अजमेर जिले में कौन नेता हो सकता है, एमएलए कौन हो सकता है, भागीरथ, एमपी कौन हो सकता है, भागीरथ, आपका नेता कौन हो सकता है, भागीरथ। तो उन्होंने कहा भागीरथ जी के अलावा कोई नाम नहीं है क्या? अभी तो उसका सूझ नहीं रहा, देखें। और आज ये केंद्र में मंत्री, कभी सोचा था क्या
कि ये दिल्ली के मंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी के यहाँ बन जाएंगे, कि आसान काम नहीं है। इसलिए हम सबका सौभाग्य है, इस पीठ का उसका आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग बना रहे। पर एक आज हम नियम लेके आए, श्री जी महाराज को छोड़कर, क्योंकि तो पीठाधीश्वर है, और इन छात्रों को छोड़कर बाकी सब 10-10 रुपये एक टिकट लेके जाओ। मैं भी टिकट लेकर आज के बाद एक भी व्यक्ति आज भी बिना टिकट के यहाँ प्रवेश नहीं करेगा, वरना इसका बिजली का बिल कैसे होगा, इसकी सफाई कैसे बनी होगी, इसकी चौकीदारी कैसे बनी होगी। वहाँ जय से निवेदन किया था, इन्होंने हमको यहीं से 2 आदमी देने का प्रयास का आशीर्वाद दिया है। अब मैं भागीरथी जी से निवेदन करूँगा इस अवसर को संबोधित। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.